तो हाय दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जो है Q&A खेलने वाले हैं। Q&A का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर, यानी हम क्वेश्चन करेंगे और आप बेस्ट तरीके से क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो अब एक जो हम आपको सेंटेंस देने जा रहे हैं, इसको हम आपको देंगे और लिखेंगे आपके सामने। आप बेहतर तरीके से समझिएगा और आंसर दीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो लेट्स वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, अब आपको ये समझना है पहले कि क्या हम कह रहे हैं, यानी ये सेंटेंस क्या कह रहा है, और तब आपको बताना है कि ये वास्तव में फिगर ऑफ स्पीच जो हमारा है उसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे लिखा है कि ऑल द परफ्यूम्स। ऑल द परफ्यूम्स का मतलब क्या हो गया कि पूरा परफ्यूम, पूरा इत्र, पूरा जो है कौन, परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यानी अरेबिया का मतलब हो गया कि अरब देश का जो पूरा परफ्यूम्स है, कह रहा है कि विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि मतलब एक छोटे से नन्हे से हाथ को जो है सुगंधित करने के लिए, जो है अच्छा करने के लिए, पूरे जो अरब का जो सेंट है यानी परफ्यूम्स है वो जो है उसे महका नहीं पा रहा है। तो ये करा कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। लिटिल हैंड मतलब जो बहुत सारा पूरे अरब का है, बहुत बड़े चीज़ हैं, उसको जो है बहुत छोटे चीज़ को भी नहीं महका पा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। भी आप सोचिए कि 100 ग्राम जो है किससे, 100 ग्राम हींग से 500 करोड़ लोगों को जो है हींग की महक आने लगी। तो ये जो है 100 ग्राम से पॉसिबल है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो है जो सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लार्ज में है, उसको सबसे छोटे पार्ट को भी जो है असक्षम बता रहे हैं। इसका मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, आप कमेंट में लिख के बताइए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे जब कोई बिना कारण ही जो है रोने लगता है, इतना दुख नहीं उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, कि ओशियन ऑफ टीयर्स माने हो गया कैसा, समुद्र सा आंसू। कैसा, समुद्र सा आंसू, यानी आंसुओं का सागर। क्या लेंगे, आंसुओं का सागर। तो उसने कहा कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, कि वह जो है कैसा रोई, कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। ओशियन माने समुद्र सा, क्या, आंसुओं का सागर, कि वह इतना रोई कि वो आंसुओं का सागर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है उसके रोने का क्या यहाँ पर है, एक कमेंट में लिख के बताना है कि ये किस प्रकार का जो है फिगर ऑफ स्पीच है कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। तो किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको जो है कमेंट में लिख के तुरंत बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप जान चुके होंगे कि हम जो है जिस एग्जाम्पल को दे रहे थे, आपसे प्रश्न और कर रहे थे और आप आंसर कमेंट में लिख रहे थे, उसका नाम है जो है कौन सा, फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। क्या नाम है, हाइपरबोल। कि हाइपरबोल बोल हंसकर मेरी जान। शायरी बताया था कि सिमिली मेटाफर ऑक्सीमोरान, कि सिमिली मेटाफर ऑक्सीमोरान, हाइपरबोल बोल हंसकर मेरी जान, एपस्ट्रॉफी आनोमाटोपाइया, पर्सनिफिकेशन है मेरी शान। तो अब आपको समझ में आया कि ये हमारा कौन सा, हाइपरबोल बोल हंसकर मेरी जान। तो यहाँ पर क्या है कि हाइपरबोल यानी अतिशयोक्त अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इस वीडियो पे पहली बार अगर आप आए हैं तो ज़रूर इसको जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम जो है डेफिनेशन की बात करते हैं, हाइपरबोल का डेफिनेशन क्या। तो हम थोड़ा सा जो है किसका, हम डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं कि जो हमारा हाइपरबोल है उसका डेफिनेशन क्या होगा। जैसे लिखा है कि हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्त अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। इसमें क्या कह रहा है कि इन हाइपरबोल यानी अतिशयोक्त अलंकार में, कि इन हाइपरबोल का मतलब क्या हो गया, अतिशयोक्त अलंकार में रियलिटी माने वास्तविकता, क्या, कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अब बताइए जो है आंसुओं का कोई रोएगा कि आंसुओं का सागर हो जाए, कि वह रोई आंसुओं का सागर रोई, तो आंसुओं का सागर नहीं हो सकती, इतना रोए कि जो है वो पूरा सागर हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन हाइपरबोल अतिशयोक्त अलंकार में
क्या रियलिटी जो वास्तविकता है इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड कि जो वास्तविकता है उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जाती है। कि अतिशयोक्त अलंकार में क्या होता है कि जो वास्तविकता होती है उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जाती है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर शोन मोर, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होते हैं, जो एक्शन होते हैं, उनको अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। आर लेस अथवा सबसे कम, कि आल परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि अब बताइए कि पूरे अरब का जो परफ्यूम है एक छोटे से जो है हाथ को नहीं महका सकेगा। यानी कि जो बहुत बड़ा चीज़ है उसको बहुत छोटा दिखाया जाता है और जो बहुत छोटा होता है उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा कि ऑब्जेक्ट्स आर शोन मोर आर लेस देन दे आर, देन माने की अपेक्षा, दे माने वे, आर माने होते हैं, कि जैसा वो होते हैं उनकी अपेक्षा या तो उन्हें मोर यानी अधिक बढ़ा के दिखाया जाता है, आर लेस अथवा उनको कम करके दिखाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइपरबोल। क्या होता है, हाइपरबोल। तो क्या हो गया कि इन हाइपरबोल रियलिटी इज नॉट एक्सप्रेस्ड, ऑब्जेक्ट्स आर शोन मोर आर लेस और देन दे आर। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत है जिसको आप बढ़िया से देखिए और समझिए कि आखिर में अतिशयोक्त अलंकार यह क्यों है। तो कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने वो अब आपको ये समझने में क्या करेंगे, मदद करेंगे कि कैसे आप ये जान पाएंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच हमारा जो है कौन सा हाइपरबोल है। कौन सा है, हाइपरबोल। जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि दे बिल्ड माने वे निर्माण करते हैं। कौन, देश के नागरिक। क्या, द नेशंस पिलर्स डीप, नेशंस पिलर माने हो गया राष्ट्र के खंभे का, कि वे लोग जो है राष्ट्र के खंभे का निर्माण करते हैं। भाई किसी क्या बोलते हैं, कंक्रीट का खंभा तैयार हो जाएगा, एंगल का तैयार हो जाएगा, राष्ट्र का पिलर जोन है जो तैयार करने की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र माने पूरा देश, तो कितने देश लगाएंगे तब वो पिलर खड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अतिशयोक्त। तो यहाँ हो गया कि दे बिल्ड द नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम, और जो पिलर खड़ा कर रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन उसको कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, लिफ्ट देम टू द स्काई, इसे आकाश की बुलंदियों तक जो है उठाते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि उसको आकाश यानी आसमान में जो है टच किया जा सकता है, उत्तर है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा लिखने से अतिशयोक्त अलंकार की अनुभूति होती है। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि 10,000 आई सा एट ए ग्लैंस। तो 10,000 का मतलब हो गया कि 10,000 लोगों को, और आई मीन्स मैं, और सा माने मैंने देखा, एट ए ग्लैंस माने एक नज़र में, कि एक नज़र में जो है 10,000 लोगों को मैंने देखा। तो एक नज़र में संभव है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो नहीं संभव है उसको जो असंभव है उसको संभव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस नाते क्या हो गया, एट ए ग्लेंस। सब कोई कहे कि एक थप्पड़ हम मारते हैं तो जो है 300 लोग जो है चित्त हो जाते हैं। तो क्या एक थप्पड़ मारने से 300 लोग चित्त हो जाएंगे, उत्तर है नहीं। लेकिन यहाँ अतिशयोक्त किया गया है। फिर लिखा है कि विलाइंडा स्माइल्ड, कि विलाइंडा नाम की लड़की जो है वो मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड गे, और पूरा संसार जो है प्रसन्न हो गया। तो एक लोगों के मुस्कुराने से पूरा संसार प्रसन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको ऐसा मुस्कुराया गया है, इसको ऐसा जो है स्माइल करवाया गया कि ताकि सारी दुनिया जो है खुश हो जाए। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार यानी कि हाइपरबोल है। फिर लिखा कि दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स। अब ईगल्स क्या होते हैं, ईगल्स को माना जाता है कि सबसे तीव्र पक्षी है, और यहाँ कह रहे हैं कि दे माने वीर और वर स्विफ्टर, स्विफ्टर माने अधिक तीव्र है, और देन किसके, ईगल से, कि वे ईगल से भी बहुत तेज दौड़ते हैं, ऐसा संभव नहीं है। और कह रहा एंड स्ट्रॉन्गर देन लायन, और लायन से अधिक क्या है, मजबूत हैं। तो एक आम आदमी कितना भी तेज दौड़ेगा तो इस ईगल से तेज नहीं दौड़ सकता, और कितना भी मजबूत होगा तो लायन से मजबूत नहीं होता है। तो इस मामले में यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है,
फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। किसका, हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। तो अब कुछ प्रैक्टिस हम आपको देंगे और जहाँ पर सेंटेंस लिखा होगा हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो दोस्तों ये हमारा रहा सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करने का जो है तरीका, जो अभी हम सीखने चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और गुजारिश भी आपसे करते हैं कि आप चैनल पे जो है पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपसे मेरा ये गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अब ये नहीं कि बस देखते जाइए और स्किप करते जाइए, ऐसा मत करिएगा। अब देखिए पहला हमारा क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप ऑफ डाइंग मैन। तो आपको क्या करना है, आपको खाली ये जो है कमेंट में लिखते जाना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, राइट। तो अभी तक हमारे चैनल पे जो है आपको कौन कौन सा सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरा, पर्सनिफिकेशन और हाइपरबोल, इतने जो है फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए गए हैं। तो इस बेस पे आपको जो है केवल हम टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस आपको सेट दे रहे हैं जिसको आपको करना रहेगा। जैसे लिखा है कि ट्रुथ सिट्स, ट्रुथ माने हो गया भैया सच्चाई, क्या हो गया, सच्चाई। तो सिट्स अपॉन द लिप ऑफ डाइंग मैन, तो लिप ऑफ डाइंग मैन यानी मरे हुए व्यक्ति के ओठों पे सच्चाई जो है क्या होती है, बैठती है, विराजमान होती है। बैठने काम के इसका है, सजीव का है, लेकिन यहाँ पर बैठने काम लिप पे कौन कर रहा है, कौन, सच्चाई, ट्रुथ, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से एक है जो है। तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा फिगर ऑफ आपका स्पीच होगा, वो आपको जो है कमेंट में लिख के बताना है। दूसरा हमारा से है कि शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ हर सॉन्ग। तो कह रहा है कि शी, यहाँ शी का मतलब होता है प्लानकी यानी कि पालकी, कौन सा, पालक नहीं, पालकी। तो पालकी जो है कह रहा कि हैंग्स लटकती है लाइक जैसे ए स्टार, एक तारा हो, कि पालकी जो है एक तारे की तरह लटकती है। इन द ड्यू ऑफ हर सॉन्ग, हमारे गीतों के जो है कहाँ, ड्यू माने उसके कड़ों में। तो यहाँ पर अब कौन सा, चूँकि आपको यहाँ लाइक मिल गया और शी की तुलना जो है किससे, स्टार के रूप में किया गया है कि शी हैंग्स लाइक ए स्टार। तो पालकी के लिए शी का प्रयोग किया गया है। अब इसको बता रहा है कि ऐसे जो है लटका हुआ है जैसे तारे जो होते हैं, कौन, स्टार जो है कहाँ, ड्यू ऑफ हर सॉन्ग, हमारे गीत के जो है बूंदों में लटकते हैं। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये आपको जो है उसमें कमेंट में लिख के बताना है। फिर लिखा है कि लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। तो लुक लाइक माने ऐसा दिखता है जैसे क्या, इनोसेंट फ्लावर, कोई एक जो है सच, एक कोई जो है कैसा, ऑनेस्ट जो है फूल हो। तो यहाँ पर उसको उसको इनोसेंट बताया जा रहा है, किसकी तरह, फ्लावर की तरह, किसकी तरह, फ्लावर की तरह। तो यहाँ आपको लाइक, सो, एज मिलता है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा वो आपको मालूम है, वो आपको कमेंट में लिख के बताना है। फिर आपका लिखा अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, कि जो अवसर हैं वो दरवाजे को क्या करते हैं, खटखटाते हैं। कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, क्या लिख देते हैं, बट वंस, कि जो अवसर है एक बार केवल दरवाज़ा खटखटाता है। तो आप बताइए, नॉक जो करने का काम है, दरवाज़ा खटखटाने का काम है, कोई सजीव ही खटखटा सकता है, लेकिन यहाँ अवसर को बताया जा रहा है कि जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो दरवाजे को खटखटाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आपको जो है क्या करना है कि कमेंट में लिख के देना है। फिर लिखा है कि विलाइंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, कि विलाइंडा मुस्कुराई और पूरे संसार के लोग क्या हो गए, पूरा संसार जगमगा उठा यानी प्रसन्न हो गया। तो एक कौन सा, यहाँ पर विलाइंडा के मुस्कुराने से पूरा संसार अगर जगमगा उठता तो इसी को क्यों रखा जाता, बाकी लाइट की ज़रूरत ना पड़ती या किसी अन्य खुशी की ज़रूरत ना पड़ती। तो आप समझ सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो कमेंट में लिखना है। लिखा एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कि एंड हैविंग नथिंग यानी कि कुछ भी ना होते हुए, और ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ होता है। तो जो भैया जिसके पास कुछ भी ना हो उसके पास कैसे सब कुछ हो सकता है, और यदि सब कुछ है ये है तो कुछ नहीं है, ये कहना गलत होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना कंट्राडक्टरी जो है शो हो रहा है। फिर आपका लिखा है कि होप इज़ द पुअर मैन्स ब्रेड, आशा ही जो है क्या है, गरीब आदमी की रोटी है।
तो आशा को किसकी तरह, गरीब आदमी के रोटी की तरह बोला जा रहा है, यानी कि आशा जो है वो क्या है, गरीब आदमी की रोटी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो कमेंट में जरूर लिखना है। फिर लिखा कि माय लव इज लाइक रेड रेड रोज, तो लाइक सो एज मिलता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पर जो माय लव है प्रेम, और जो यहाँ रोज है, दोनों क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। फिर लिखा कि दे आर इज डैगर इन दाई वर्ड्स, कि तुम्हारे जो शब्द हैं भैया ना वो खंजर हैं, तुम्हारे शब्दों में क्या है, कटार है, खंजर है। तो इसका मतलब ये कौन सा जो है अलंकार होगा, ये आपको कमेंट में लिखना है। फिर लिखा कि डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि जो मृत्यु है वो अपने बर्फीले हाथों को राजा के ऊपर रखती है। तो हाथ रखने का काम कोई सजीव कर सकता है, लेकिन यहाँ डेथ यानी मृत्यु को जो है हैंड दे दिया गया है, यानी इसका अर्थ है कि मृत्यु हर किसी को आती हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, राइट। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा वो कमेंट में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।